अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन के बारे में। व्हाट इज़ प्रपोजिशन? प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर नाउन। यानी प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो इस्तेमाल किया जाता है नाउन से पहले, जो शो करता है उसके रिलेशन को दूसरे नाउन से। यानी अगर हमें कभी भी किसी चीज़ की पोजीशन बतानी है तो हम जो वर्ड यूज़ करेंगे इट्स कॉल्ड प्रपोजिशन। पोजीशन और प्रे को अगर हम अलग करें तो प्री मीन्स होता है पहले, तो हमेशा जो है प्रपोजिशन वो पहले ही लगाते हैं नाउन से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आलिया इज़ इन द किचन। तो अगर आपने बताना है वेयर इज़ आलिया, तो अगर आप प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे तो फिर सेंटेंस में आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आलिया इज़ द किचन, अगर मैं इन ना लगाऊं तो ये पूरी सेंटेंस अलग सेंस देगा, यानी आलिया किचन है। तो इसके लिए हमें ज़रूर प्रपोजिशन को यूज़ करना है और बताना है कि वेयर इज़ द आलिया, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ आलिया। तो आलिया इज़ इन द किचन, आलिया जो है वो किचन में है, इसलिए हमें प्रपोजिशन को यूज़ करना पड़ता है बताने के लिए कि कोई भी चीज़ कहाँ पर है। टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन इन जनरल, प्रपोजिशंस आर 5 टाइप्स एंड दोज आर प्रपोजिशन की 5 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, थर्ड वन इज़ प्रपोजिशनल प्रपोजिशन, फोर्थ वन इज़ पार्टिसिपल प्रपोजिशन एंड फिफ्थ वन इज़ डबल प्रपोजिशन। लेट्स सी फर्स्ट इज़ सिंपल प्रपोजिशन। व्हाट इज़ सिंपल प्रपोजिशन? वन वर्ड प्रपोजिशन इज़ नोन एज सिंपल प्रपोजिशन, यानी एक वर्ड जो होता है, जो प्रपोजिशन है और वो एक ही वर्ड है, तो उसको हम कहेंगे सिंपल प्रपोजिशन। यानी वन वर्ड प्रपोजिशन इज़ कॉल्ड सिंपल प्रपोजिशन, जिनमें आते हैं इन, ऑन, एट, फॉर, बाय, ऑफ, फ्रॉम, आउट, टिल, टू, विद, ऑफ, थ्रू आउट, एट्सेट्रा। यानी प्रपोजिशंस बहुत सारे हैं जिनमें आपको बताना चाहिए सिंपल प्रपोजिशन क्या होते हैं। जो एक वर्ड का प्रपोजिशन होता है उसे कहते हैं सिंपल प्रपोजिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मैन वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, यानी जो आदमी है वो दरख्त के नीचे खड़ा हुआ था। सेकेंड टाइप है कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जो मुश्तमिल होते हैं 2 और 2 से ज़्यादा वर्ड्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 वर्ड है, इसमें ऑफ टॉप का मान किया प्रपोजिशन। इंस्टेड ऑफ 2 वर्ड हैं तो इसके मानेंगे के बजाय, ये भी प्रपोजिशन है और इसे कहते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। सेकेंड है इन द मिडल ऑफ, यहाँ 2 से ज़्यादा वर्ड हैं और ये क्या शो करा रहे हैं, प्रपोजिशन, और इसे क्या कहेंगे हम, इन द मिडल ऑफ, यानी दरमियान में, ये है कंपाउंड प्रपोजिशन। थर्ड है प्रपोजिशनल प्रपोजिशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रपोजिशनल फ्रेज, इसे हम प्रपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद द प्रपोजिशन एंड एंडिंग विद अ नाउन, यानी ये स्टार्ट होता है प्रपोजिशन से और एंड होता है समटाइम नाउन पर, कभी प्रोनाउन में और अब नाउन फ्रेज पे भी। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। एग्जाम्पल देखें, दे लीव, वो लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इन द बिग हाउस। तो ये पूरा जो है इन द बिग हाउस स्टार्ट हो रहा है प्रपोजिशन से और एंड किस पे हो रहा है, यहाँ पर नाउन में। तो यहाँ पे ये पूरा इन द बिग हाउस, ये इन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्रपोजिशन इन है, और ये आगे तक एंड हो रहा है, ये बात कंप्लीट कर रहा है फ्रेज के सेंस में, तो ये कहलाएगा प्रपोजिशनल प्रपोजिशन। फोर्थ वन इज़ पार्टिसिपल प्रपोजिशन। पार्टिसिपल प्रपोजिशन इज़ अ पार्टिसिपल, जो ऐसे वर्ड होते हैं जो ईडी पे एंड होते हैं या आईएनजी पर, यानी एक वर्ब है, आप समटाइम देखते हो वर्ब किसी आईएनजी और कभी ईडी पे एंड हो रहा है, लेकिन वो किस तरह काम करता है, दैट फंक्शंस एज अ प्रपोजिशन, वो प्रपोजिशन के तौर पर काम करता है, जैसे बेयरिंग, अज्यूमिंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, गिवन, नॉटविथस्टैंडिंग, प्रोवाइडेड, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टेड, एट्सेट्रा। यानी ऐसे वर्ड जो वर्ब दिखते हैं लेकिन ये अगर समटाइम आईएनजी पे एंड होते हैं, कभी ईडी पे एंड होते हैं, लेकिन ये किस तरह काम करते हैं, ये प्रपोजिशन के तौर पर काम करते हैं, तो इसे कहते हैं पार्टिसिपल प्रपोजिशन। एवरीबडी वॉज इन्वाइटेड इन द पार्टी, सबको पार्टी पे इन्वाइट किया गया था, बेयरिंग चिल्ड्रन, सिवाय बच्चों के। तो यहाँ पे देखिए जो बेयरिंग है ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है, जिसकी मीनिंग है सिवाय। फिफ्थ टाइप है डबल प्रपोजिशन। Double preposition are 2 prepositions but are joined to make a new whole one, like throughout, on to, up to, within। यानी ऐसे preposition जो आप देखें 2 preposition हैं
और वो साथ लिखे हुए हैं और एक मीनिंग दे रहे हैं तो इसे हम कहेंगे डबल प्रपोजिशन। ऑन भी प्रपोजिशन है, टू भी प्रपोजिशन है, इसको साथ लिखा तो ये अलग मीनिंग अलग तौर पर हम इसे यूज़ करेंगे, तो ये ऑन टू भी क्या हो जाएगा, डबल प्रपोजिशन। तो थ्रू आउट ये दो प्रपोजिशन है, एक साथ लिखकर वो एक मीनिंग देंगे तो इसे हम कहेंगे डबल प्रपोजिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रू आउट विंटर शी हैज़ बिन सिक, यानी पूरे विंटर के दौरान वो बीमार रही। तो ये थे प्रपोजिशन और इसके टाइप्स। और आपको ये भी समझना होगा कि वेयर इज़, इन, ऑन और ऑन टू सबके यूजेस होते हैं, इसे भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज़ प्रपोजिशन, क्या होते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं और उनकी टाइप्स कितनी हैं। इसके बाद आप सीखेंगे कि इनके कहाँ इनके यूजेस होते हैं। आज की इस वीडियो में आप स्ट्रक्चर में सीखेंगे। अगर आपने कहना है क्या फ़ायदा, यानी ऐसे सेंटेंस सपोज़ उससे बात करने का क्या फ़ायदा, सोने का क्या फ़ायदा या नाराज़ होने का क्या फ़ायदा, तो ऐसे सारे सेंटेंस के लिए आप यूज़ करोगे स्ट्रक्चर व्हाट्स द गुड ऑफ, यानी आपने कहना है व्हाट्स द गुड ऑफ, उसके बाद जो भी आपका वर्ब है उसके साथ आप ing लगाओगे और उसके बाद आपने लिखना है ऑब्जेक्ट। तो एग्ज़ाम्पल व्हाट्स द गुड ऑफ बीइंग एंग्री, यानी नाराज़ होने का क्या फ़ायदा, या बीइंग लेज़ी होने का क्या फ़ायदा। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हाट्स द गुड ऑफ टॉकिंग टू हर, उससे बात करने का क्या फ़ायदा। इसी तरह बहुत सारे बना सकते हैं। व्हाट्स द गुड ऑफ कुकिंग, बिरयानी बनाने का क्या फ़ायदा, या ईटिंग जंक फूड, व्हाट्स द गुड ऑफ ईटिंग जंक फूड खाने का क्या फ़ायदा। और व्हाट्स द गुड ऑफ सिटिंग हियर, यहाँ पर बैठने का क्या फ़ायदा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं जिस पे आपको बनाना हो कि क्या फ़ायदा। तो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करें, इस पर न्यू सेंटेंसेस बनाएं, प्रपोजिशन को अच्छी तरह समझें। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।